क्या कभी सोचा है कि जब हर जानवर, पक्षी और जंतुओं में अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, तो फिर हम मनुष्य इससे कैसे छूट गए? क्या हम मनुष्यों की केवल एक होमो सेपियंस ही प्रजाति थी? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में प्राचीन काल से ही मनुष्यों की कई तरह की प्रजातियां पाई जाती रही हैं, लेकिन कुछ मौसम की मार नहीं सह पाई और कुछ प्रजातियां प्राकृतिक आपदाओं का शिकार बन गईं, जिनमें से कुछ खास को हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे इनके पतन का कारण क्या रहा, किस प्रजाति की क्या खासियत थी और ऐसा क्या हुआ जो सारी प्रजातियां एक एक कर विलुप्त हो गईं। होमो हाइडेलब्रिगेंसिस। होमो हाइडेलब्रिगेंसिस नामक ये मानव प्रजाति आज से 7 लाख साल से 2 लाख साल पहले तक यूरोप और एशिया में पाई जाती थी। इस प्रजाति के इंसानों के सिर काफी बड़े हुआ करते थे, भौहें मोटी और बाल घने हुआ करते थे। इनके चेहरे अपने पूर्वजों की तुलना में काफी चपटे हुआ करते थे। ये पहली ऐसी मानव प्रजाति थी जिसने ठंड में भी सरवाइव करना सीख लिया था। ऐसा वो अपने चौड़े मगर बौने शरीर के कारण कर पाए। इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर हीट को अच्छी तरह से कंजर्व कर पाता है, जिससे कि ठंड लग जाने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। ये पहले ऐसे लोग या कह लीजिए प्रजाति थी जिसने लकड़ी और पत्थरों की मदद से बनी झोपड़ियों में रहना शुरू किया था। न केवल इतना, बल्कि आग की खोज भी इन्होंने ही की थी। अपना गुजारा करने के लिए इन्होंने बड़े शिकार जैसे हाथी, भैंसा आदि को भी शिकार कर खाना सीख लिया था। शिकार करने के लिए वे लकड़ी के औजारों का इस्तेमाल किया करते थे। 1908 में जर्मनी के हाइडेलबर्ग में पहली बार इनके बारे में पता चला और इसीलिए इस प्रजाति का नाम हाइडेलब्रिगेंसिस रखा गया। हालांकि बहुत सी जानकारी ऐसी है जो अब भी मिलना बाकी है। होमो रुडोल्फेंसिस। ये प्रजाति आज से 19 लाख साल से 17 लाख साल पहले तक ईस्टर्न अफ्रीका के क्षेत्रों में पाई जाती थी। इस प्रजाति के सबूत अब तक कुछ खास नहीं मिल पाए हैं। जो मिले भी वो काफी जर्जर हालत में थे। इसका अब तक केवल एक ही जीवाश्म यानी कि फॉसिल मिल पाया है, जो कि अच्छी अवस्था में था। ये फॉसिल सन 1986 में केन्या में पाया गया था। इस प्रजातियों को बाकियों से अलग बनाता है इसका ब्रेन केजिंग साइज, जो कि 775 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का है, जो कि बाकी किसी भी मिले जीवाश्म की तुलना में थोड़ा ज्यादा है, जो कि ये बताता है कि इन मनुष्यों का दिमाग बाकियों से ज्यादा बड़ा और कैपेबल रहा होगा। इनके चेहरे कुछ लंबे हुआ करते थे और मोलर टीथ बड़े हुआ करते थे। हालांकि इस प्रजाति के बहुत प्राचीन होने के कारण इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। ये बता पाना भी मुश्किल है कि क्या ये प्रजाति भी उसी वंश से है जिससे हम आज के मानव हैं, या फिर ये कोई और वंश समूह है जो समय के साथ विलुप्त हो गया हो। अभी बहुत सी जानकारी इस प्रजाति के बारे में मिलना बाकी है, जैसे कि ये कितने बड़े हुआ करते थे, होमो रुडोल्फेंसिस प्रजाति के मेल और फीमेल में क्या अंतर हुआ करता था आदि। होमो हैबिलिस। आज से 23 लाख साल पहले से लेकर 14 लाख साल पहले तक पाई जाने वाली ये प्रजाति ईस्टर्न और साउदर्न अफ्रीका में रहा करती थी। ये प्रजाति हमारे सारे पूर्वजों में से सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाली प्रजाति थी। ये सबसे प्राचीन प्रजातियों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि यहीं से हम इंसानों के इंसान बनने की प्रक्रिया यानी कि एवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इनके पूर्वजों की तुलना में इनके चेहरे और दांत छोटे हुआ करते थे और ब्रेन केस अपेक्षाकृत बड़े, लेकिन अब भी इनमें एप लाइक फीचर जैसे कि लंबे आर्म्स और लेग्स पाए जाते थे। इनका वजन लगभग 70 पाउंड्स का हुआ करता था और हाइट 5 फीट तक हुआ करती थी। होमो हैबिलिस का पहला पुख्ता जीवाश्म सन 1960 में मिला था, जहां हैबिलिस का तात्पर्य हाथ वाले मनुष्य से है। ऐसा माना जाता है कि होमो हैबिलिस ही वो पहली प्रजाति थी जिसने हाथों से पत्थरों के बने औजार पकड़कर इनका उपयोग करना सीखा था। ये प्रजाति इतनी प्राचीन थी कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटा पाना बेहद कठिन काम है। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रजाति हम आज के मनुष्यों की पूर्वज रही होगी? ये सवाल अब भी अपने जवाब के इंतजार में है। होमो फ्लोरेंसियसिस।
होमो फ्लोरेंसियसिस आज से 1 लाख साल पहले से लेकर 50,000 साल पहले तक इंडोनेशिया में पाए जाते थे। इन्हें हॉबिट नाम से भी जाना जाता है। इस प्रजाति की खोज साल 2003 में हुई, जो कि अब तक की मानव प्रजातियों की खोजों में सबसे नई है। इस मानव प्रजाति के कुछ अवशेष और जीवाश्म इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड पर पाए गए, जिसके बाद उन पर अध्ययन कर इस नई मानव प्रजाति का पता लगाया गया। ये प्रजाति बेहद छोटी हुआ करती थी। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रजाति एक आइलैंड पर बस रही थी। ऐसे में लिमिटेड रिसोर्सेज और भोजन के चलते शायद इस प्रजाति ने अपने आप को इसी माहौल में ढाल लिया होगा। कम भोजन मिलने से इनमें विकास की रफ्तार भी धीमी ही रही होगी। इनकी औसतन लंबाई 3 फुट 6 इंच तक हुआ करती थी। इनके दिमाग का आकार भी बाकी प्रजातियों की तुलना में कम हुआ करता था। ठोड़ी नाक के बराबर होती थी और आधे से ज्यादा माथा बालों से ढका होता था। इनका वजन 66 पाउंड तक होता था। ये जानकारी एक फीमेल कंकाल की मदद से हासिल की गई थी। इस आइलैंड पर कुछ स्टोन टूल्स ऐसे भी मिले हैं जो कि 10 लाख साल से भी ज्यादा पुराने थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि होमो फ्लोरेंसिस तो इस आइलैंड पर मात्र 1 लाख साल पहले आए थे, तो फिर ये स्टोन टूल्स किसने बनाए? क्या यहाँ पर किसी अन्य मानव प्रजाति का भी इतिहास रह चुका है? होमो इरेक्टस अफ्रीका और एशिया के क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजाति होमो इरेक्टस आज से 19 लाख साल पहले से लेकर 1.5 लाख साल पहले तक इस धरती पर पाई जाती थी। इसे मानव प्रजाति की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजाति माना जाता है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर और कई सारे फीचर्स आज के मानव से मिलते जुलते हुआ करते थे, जैसे कि हाथ और पैरों की बनावट, उंगलियों की बनावट। इनके दिमाग भी काफी बड़े हुआ करते थे। इनके हाथों की संरचना भी ऐसी थी कि ये टूल्स और अन्य वस्तुओं को हाथ में पकड़ सकते थे। इतना ही नहीं, कुछ एविडेंस ये भी साबित करते हैं कि इस प्रजाति में सोशल बिहेवियर की भी समझ थी। ये बीमार और बूढ़े लोगों का ख्याल रखना जानते थे। कई सारे ऐसे एविडेंस इस प्रजाति के ऐसे भी मिले जो ये साबित करते थे कि ये प्रजाति जरूर जमीन पर रहा करती होगी। ये चलने और दौड़ने में भी सक्षम होगी। इस प्रजाति के फॉसिल्स दुनिया भर के कई क्षेत्रों में पाए गए, जैसे कि कई अफ्रीकन कंट्रीज, इंडोनेशिया, चाइना और स्पेन। इनकी ऊंचाई 6 फीट तक हुआ करती थी। वजन 150 पाउंड तक होता था और ब्रेन केस काफी विकसित और बड़े होते थे, जो कि इन्हें बाकी प्रजातियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान बनाता था। ऐसा माना जाता है कि ये प्रजाति हमारे तुरंत पहले की ही प्रजाति रही होगी, क्योंकि इनमें आज के मानवों से काफी सामान्यता देखने को मिलती है। हालांकि इतनी जानकारी सब कुछ साफ तौर पर कहने के लिए तो काफी नहीं होगी। इनका सामाजिक जीवन कैसा रहता होगा, ये आग का इस्तेमाल कैसे और किन किन कामों में करते होंगे, इनका रहन सहन कैसा रहा होगा, ऐसे कई सवाल अब भी खोजों की तलाश में हैं, जिनका जवाब ढूंढने में न जाने कितना वक्त लग जाए। फिलहाल आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।